कुरुक्षेत्र, जुबां पर जब भी यह नाम आएगा तो सामने होगी महाभारत की छवि। लेकिन इससे पहले जहन में गीता का सार, वेद उपनिषद की स्मृतियां हो तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, अगर यह इस तरह का भाव नहीं आ रहा है तो कोई पाप नहीं। नमस्कार, मैं राजेश शांडिल्य, बी पॉजिटिव न्यूज शो के इनसाइड विद राजेश में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड आप सभी जानते हैं, महाभारतकालीन कुरुक्षेत्र के जो 48 कोस परिधि में जितने पौराणिक तीर्थ हैं उनके जीर्णोद्धार संरक्षण का जिम्मा संभाले हुए है। अचानक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो नाम लिया जा रहा है वो है कारण इसके मानस सचिव पद के कारण। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नए मानस सचिव होंगे उपेंद्र सिंघल। उपेंद्र सिंघल को यह नया दायित्व मिला है। इससे पहले उपेंद्र सिंघल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 3 बार मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। गैर सरकारी सदस्यों की सूची में उनका भी एक नाम रहा है और उन्होंने अपनी कार्यशैली से लगातार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। यही कारण रहा कि पिछले तमाम गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान उनकी विशेष भूमिका दिखी, लेकिन वह पर्दे के पीछे काम करते रहे। हरियाणा सरकार ने इस बार उन्हें पर्दे के सामने लाने का काम किया है और अब वह एक ऐसी भूमिका में होंगे जो कि मानस सचिव के रूप में वह निभाएंगे। इस भूमिका को वो कितनी बेहतर ढंग से निभाएंगे, अगले उनके कार्यकाल में वह कितने सफल रहेंगे, यह भविष्य बताएगा। लेकिन इससे पहले उपेंद्र सिंघल इसलिए चर्चा में है कि उन्हें अचानक यह अवसर कैसे मिला। बता दें कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले मानस सचिव रहे हैं अशोक सुखीजा। करनाल जिला के भाजपा नेता अशोक सुखीजा को 2017 में 1 साल तक इस पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के इतिहास में यानी 50 सालों के अंदर पहला मौका था कि जब किसी को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव पद पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह हुआ था मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में, जो 2014 से 2019 के बीच में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कार्य कर रही थी। भाजपा सरकार ने पहली बार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में मानस सचिव का पद सृजित किया था और 2017 में मानस सचिव बनाकर करनाल जिला के नेता अशोक सुखीजा को यहां भेजा था। लेकिन उनके इस कार्यकाल के शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पटकथा लिखी जा चुकी थी। यह गीता जयंती बिना मानस सचिव के कार्यकाल में शुरू हुई, लेकिन दूसरा जो गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ उसमें अशोक सुखीजा की जो भूमिका नजर आई वह सबके सामने है। उन्होंने बेहतर काम किया, लेकिन कुछ काम ऐसे सामने आए जिनके कारण वह काफी विवादों में रहे। यह विवाद थे टेंडर के। वह टेंडर रद्द हुए, फिर दोबारा लिए दिए गए, लेकिन उनको अगला मौका जो उम्मीद थी मिलने का वो नहीं मिला। उनकी जगह नया मौका दिया गया विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मदन मोहन छाबड़ा का। कुरुक्षेत्रवासी मदन मोहन छाबड़ा विश्व हिंदू परिषद से 1 दशक से जुड़े हुए थे। उन्हें इस पद पर जो कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ उसमें कई खट्टे मीठे कड़वे अनुभव उन्हें हुए। इस दौरान में कई तरीके की चर्चाएं भी रही, लेकिन उन सभी को नजरअंदाज करते हुए मदन मोहन छाबड़ा ने अपने काम को जारी रखा और इस पद पर वह 2023 तक रहे। 2023 तक उन्हें कुल 3 बार एक्सटेंशन मिली। चौथी बार फिर एक्सटेंशन मिलने की उन्हें पूरी उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। सभी को यह उम्मीद थी कि मदन मोहन छाबड़ा एक बार फिर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव होंगे, लेकिन सरकार ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया। यहां बता दें कि मदन मोहन छाबड़ा को इस पद से हटाने के लिए एक खेमा
काम कर रहा था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2023 में पूरा हो चुका था। इसके बावजूद मदन मोहन छाबड़ा को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और पिछले दिनों करनाल जिला में कुछ तीर्थों के योजनाओं को लेकर जो शिलान्यास हुए, उन शिलालेखों पर, शिलान्यास पत्रों पर जो नाम था वो मदन मोहन छाबड़ा का भी था। इस बात को लेकर टेंशन उनके विरोधी खेमे में थी। उन्हें यह कहीं ना कहीं आभास हो रहा था कि एक बार फिर मदन मोहन छाबड़ा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के इस पद पर होंगे। लेकिन सरकार ने इस बार एक अलग तरीके का अपना मन बना लिया था और मदन मोहन छाबड़ा की जगह 16 जून 2023 को एक चिट्ठी आई जिसमें नाम था उपेंद्र सिंघल का, और इस बार नई पारी जो खेलने जा रहे हैं इस पद पर वो है उपेंद्र सिंघल। उपेंद्र सिंघल कुरुक्षेत्र के जाने माने औद्योगिक घराने सिंघल परिवार से संबंधित हैं और उनका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके दादा महाशय बनारसी दास इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और संयुक्त पंजाब के मंत्री रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र शहर के थानेसर में जो कृष्णा गेट है उनके ही परिवार की सदस्य के नाम से है, जिसके नाम से आज कृष्णा गेट थाना है। उनके पिताश्री स्वर्गीय मनमोहन सिंघल कुरुक्षेत्र में कई पदों पर रहे और कुरुक्षेत्र की अग्रणी संस्था श्री जयराम विद्यापीठ के कर्ता धर्ता रह चुके हैं। उपेंद्र सिंघल अग्रवाल समुदाय से आते हैं। मौजूदा दौर की राजनीति में और मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज जो चाहना इस सरकार से रखता है वो उन्हें अभी तक उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उपेंद्र सिंघल को जो अवसर मिला है उसके बाद सरकार ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक अग्रवाल समाज के व्यक्ति को यह अवसर दिया है। लाजमी तौर पर भाजपा सरकार चुनाव के समय इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी। इस क्षेत्र में उनका इसका कितना प्रभाव रहेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले उपेंद्र सिंघल अपने दायित्व को संभालने वाले हैं। बातें बहुत हैं, फिर मिलूंगा इनसाइड स्टोरी के साथ। मैंने एक छोटा सा जो ये प्रयास किया है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है यह कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।